आज हम लोग पढ़ेंगे हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है द कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड, है ना। ग्रुप 16 एलिमेंट का फर्स्ट मेंबर कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का हेलाइट जो पहला होगा फ्लोरीन के साथ होगा, वही हम पढ़ रहे हैं। द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड्स, आर कॉल्ड फ्लोराइड्स। यहाँ लिखा हुआ है, इट वुड बी कॉल्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड्स। ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनता है फ्लोरीन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लोराइड्स नहीं कहलाएगा, ऑक्साइड्स कहलाएगा। ऑक्साइड्स नहीं कहलाएगा, फ्लोराइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और फ्लोरीन? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो both are electronegative, but fluorine is more electronegative. So electron will be pulled much more effectively by fluorine, and that is why fluorine will develop negative charge. Its oxidation state will become -1, because it has to accept only one electron to complete its octet, and oxygen needs to accept 2 electrons to complete its octet. Second thing, that oxygen is extremely small size in comparison to the oxygen, and very high electronegativity. Highest electronegativity is associated with fluorine. That is why fluorine has no option but to accept the electron, and that is why fluorine develops negative charge, and that is why it gets converted into fluoride ion, not the oxide ion, and that is why we write fluoride. So one of the important compound is, that is OF2. Name is oxygen fluoride or oxygen fluoride. Oxygen fluoride. ठीक है, not the oxide. So this is the case, oxygen fluoride. The second question now. The other halogens, other halogen with oxygen. Okay, compound of other halogen, the compound of other halogen, that is except fluorine, will called oxides. Why? Oxygen is less electronegative than fluorine, but oxygen is more electronegative than other halogens except fluorine. फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वही तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, वही इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जब फ्लोरीन का रिएक्शन, ऑक्सीजन का रिएक्शन फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी हैलोजन के साथ होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हियर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन oxygen, but here chlorine, bromine, iodine are less electronegative than oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वही एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अल्टीमेटली वो क्या कहलाएगा, ऑक्साइड्स। ठीक है। और लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द हेलाइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीज है। ठीक है। हेलाइड्स का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा इसी ऑर्डर। फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा और सबसे कम स्टेबिलिटी जो होगा वो आयोडाइड का होगा। ठीक है। हेलाइड जो बनेगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ, जो हेलाइड बनेगा उसमें सबसे कम स्टेबिलिटी आयोडाइड का होगा, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का होगा। उसका मेन रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। चूँकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज हो जाएगा तो वो आसानी से टूटेगा, आसानी से स्प्लिट होगा बॉन्ड, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। और जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होता है वो जल्दी डिसोसिएट करता है, मतलब उसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो इसमें क्या होगा, जब हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ बढ़ेंगे, क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हुए, तो स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड हेलाइड का घटेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो भी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि बॉन्ड जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप 16 में टॉप टू बॉटम जो है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगा तो आसानी से बॉन्ड स्प्लिट होगा, मतलब स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड हेलाइड का डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके।